अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माज़रत हुआ हूँ कि तकरीबन 6 वीक्स हो गए, 6 वीक से ज़्यादा हो गए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था और वहाँ पे पता आपको जब पाकिस्तान जाता है इतने अरसे बाद, तो वहाँ पे मसरूफियात कोई ऐसी होती है कि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बना के अपलोड करूँ। मैंने वहाँ से एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपके घर वाले बहन पे सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एयरलाइन से, जिस एयरलाइन से आप सफ़र करते हैं, उनसे 600 यूरो आप हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो के एंड तक आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो भाई हैं जो ट्रैवल करते हैं उनको भी नहीं पता होगा, इवन जो ट्रैवल एजेंट है उनको भी ये चीज़ नहीं पता। मैं जब जा रहा था तो हुआ क्या कि जब मैं इस्तांबुल गया तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए। तो मेरे पास टोटल जो थे वो 1.5 घंटा था। एम्स्टरडेम से मैंने इस्तांबुल जाना था, इस्तांबुल से मैंने दूसरी फ्लाइट जो थी वो कैच करनी थी। तो 1.5 घंटा था। 1.5 घंटा आपको पता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम टाइम होता है। लैंड करने के बाद आपने भागना होता है दूसरी फ़्लाइट लेने के लिए। तो दोस्तों, एम्स्टरडेम से जो मेरी फ़्लाइट थी वो यहाँ से ही तकरीबन आधा घंटा लेट होगी। टेक ऑफ करते हुए तकरीबन आधा घंटा यहाँ से लेट हुई, और जिसकी वजह से जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास था 1 घंटा दूसरी फ्लाइट कैच करने के लिए। तो होता दोस्तों ये कि जब कोई भी आपने फ़्लाइट लेनी होती है तो उसमें होता क्या है, अगर आपकी फ़्लाइट का टाइम 2 बजे का है तो वो 1:40 पे बोर्डिंग बंद कर दी जाती है। जहाज़ का जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है 20 मिनट पहले। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ तो मेरे पास 1 घंटा था, क्योंकि आधा घंटा हम एम्स्टरडेम से लेट जो है टेक ऑफ हमने किया था। तो आधा घंटा यहाँ से हो गया और फिर 1 घंटा मेरे पास रह गया। मैंने वहाँ से काफ़ी कोशिश की दूसरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए। क्यों होता है ये, जब यहाँ से आप यूरोप से जाते हैं किसी भी कंट्री में, स्पेशली किसी एशियन कंट्री में, दुबई वगैरह में, तो यूरोपियन कंट्री से जब आप वहाँ पे जाते हैं तो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है पाकिस्तान वगैरह के लिए वो काफ़ी दूर उसका गेट होता है। तो जब मैं वहाँ पे गेट पे पहुँचा तो मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी चली गई थी। मैंने अपनी फ़्लाइट को मिस कर दिया, जिसका जो है ऑफकोर्स बंदे को दुख होता है, क्योंकि हर रोज़ फ़्लाइट भी नहीं जाती। तो फिर वहाँ पे जो उनकी सर्विस डेस्क होता है टर्किश एयरलाइन का, मैं वहाँ पे गया, उनको मैंने बताया जाके जी मेरे साथ ये मसला हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो खैर मेरा एयरपोर्ट पे उनके साथ काफ़ी झगड़ा वगैरह हुआ। मैंने काफ़ी शोर वगैरह किया, तो फिर उनका एक मैनेजर आया जो मुझे साइड पे लेके चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि देखिए कैसे करते हैं, कैसे जो है जिन लोगों को पता नहीं होता उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज़ है फ्लाइट मिस हो जाना, लेकिन फिर भी जो उन्होंने वहाँ पे बिहेव मेरे साथ किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब मैंने गुस्सा वगैरह किया, मैंने गालियाँ दी वहाँ पे। मैंने कहा कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो उनका मैनेजर आया, मुझे साइड पे ले गया, मुझे कहते सर आप शोर ना करें, हम ऐसा करते हैं कि आपको होटल स्टे देते हैं, कल दोबारा फ्लाइट जाएगी तो हम उससे आपको पाकिस्तान भेज देंगे। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो फिर 200 हुआ क्या कि मुझे उन्होंने कहा जी कि आप इमिग्रेशन क्रॉस करें, इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद हमारा एक और हेल्प डेस्क है, तो वहाँ पे आप चले जाएं तो वो आपको होटल में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इमिग्रेशन पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और जब मैं काउंटर पे पहुँचा, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो उन्होंने मुझे कहा जी वीज़ा नहीं है आपके पास, क्योंकि वीज़ा जो है एक्चुअली एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे एयरलाइन ने नहीं बताया कि आपको वीज़े की ज़रूरत है। फिर मैं वापस आया और वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं हमारे यूरोपियंस के लिए। आप उसमें जो है वो अपना वीज़ा निकाल सकते हैं। उनकी 50 यूरो जो है फीस है, आई थिंक $60 बनते हैं। तो मैंने 50 यूरोज़ दिए और मैंने वीज़ा निकाल लिया। फिर वीज़ा लेके जब मैं वहाँ पे गया इमिग्रेशन वालों के पास, उसके बाद मैंने इमिग्रेशन क्रॉस करके जब हेल्प डेस्क पे गया तो वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे पाकिस्तानी थे। उसके अलावा और भी काफ़ी लोग थे जो अफ्रीका वगैरह जा रहे थे, तो बहुत रश लगा हुआ था। खैर एनीवे, उन्होंने सबको जनाब होटल में भेजा। वहाँ पे हमने रात गुजारी और सुबह नेक्स्ट डे फिर मैं पाकिस्तान पहुँचा। अब मैंने किया क्या कि मैं जब पाकिस्तान पहुंचा, मैंने वहाँ से एक कंप्लेन लॉन्च की। सबसे पहले मैंने रब्ता किया जो
टर्किश एयरलाइन है इस्लामाबाद में। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप जो उनकी वेबसाइट है टर्किश एयरलाइन की, वहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे। तो मैंने कंप्लेन की, सिंपल सी कंप्लेन की, जिसमें मैंने लिखा कि इस तरह मैं एम्स्टर्डम से पाकिस्तान आ रहा था और मेरी जो फ़्लाइट थी वहाँ से लेट हुई आधा घंटा, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट जो है इस्तांबुल से पाकिस्तान के लिए मिस होगी और ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों की वजह से इस तरह हुआ। तो क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था, ये लॉ है, जब आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस होती है तो आपको 600 यूरो दिए जाते हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट मिस होती है, यानी कि यूरोप के अंदर मिस हो जाती है फ़्लाइट आपकी, तो फिर आपको 250 यूरो दिए जाते हैं। ये ट्रैवल एजेंट को भी नहीं पता, क्योंकि जब मैंने ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया तो उसने कहा जी कि कुछ भी नहीं हो सकता, आप मिस होगी तो ये नॉर्मल है मिस होना। खैर मैंने उसकी नहीं सुनी, मुझे पता था कि ये लॉ है। और मैंने जब कंप्लेन की तो मैंने उसमें ये लिखा कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ आई डिमांड 600 यूरो एज ए कंपनसेशन। तो मुझे फिर 3 हफ्ते बाद उनका जवाब आया, जिसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जो आपने हमें कहा है, जो आपने फ़्लाइट नंबर में बताया। जब जो फ़्लाइट थी वाकई वहाँ से डिले थी एम्स्टर्डम से इस्तांबुल के लिए, तो हम बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हैं और ये हम आपको कोड भेज रहे हैं। अब हमारे किसी भी टर्किश एयरलाइंस ऑफिस में जाके आप ये दिखाएं तो आपको 600 यूरो मिल जाएगी। तो मैंने पाकिस्तान से मेरे पास टाइम नहीं था। मैं जब हॉलैंड आया तो एयरपोर्ट पे फिर मैं गया, मैंने उनको जाके वो जो कोड था वो उनको दिखाया। तो फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट की कापी वगैरह की और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 600 यूरो मुझे पे किए। अच्छा दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी फ्लाइट्स मिस होती हैं, लेकिन कभी भी किसी को पैसे नहीं मिले। जिस तरह मेरे साथ जो लोग थे, अकेला तो नहीं था ना, मेरे साथ तकरीबन 300 लोग थे और भी पैसेंजर्स थे, उनकी भी फ्लाइट्स ऑफ कोर्स मिस हुई होंगी। मेरे साथ और काफ़ी पाकिस्तानी लोग थे, उनकी भी फ्लाइट मिस होगी, लेकिन किसी ने भी ऑफ कोर्स कंप्लेन नहीं की होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप के साथ ऐसा हुआ है, अगर आपका इस तरह का हैपन हो, तो आप ज़रूर आपने कंप्लेन लॉन्च करनी है। जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो उसके 2-3 हफ्ते बाद आपको रिप्लाई आता है। एक बात का खास ख्याल रहे कि जब ऐसा आपके साथ हैपन हो तो आपने आपके जो बोर्डिंग पास होते हैं वो फेंकने नहीं है। जब आपने कंप्लेन लॉन्च करनी है तो बोर्डिंग पास की फ़ोटोज़ बना के वो भी आपने ईमेल जब उनको करनी है उसके साथ आपने उनको अटैचमेंट भेजनी है। वो एक प्रूफ है कि आप इस दिन इस टाइम पे इस फ्लाइट में आपने सफ़र किया है। ये एक इंटरनेशनल लॉ है और कभी भी वो मुश्किल नहीं करते आपको पैसे पे करने में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वो आपको पैसे पे करते हैं। फिर एक और मैं आपको बताता हूँ, ये तो होगी फ्लाइट मिस। बाज़ को होता है कि फ़्लाइट डिले होती है, बाज़ का 2-3 घंटे फ़्लाइट डिले होती है। अगर आपकी फ़्लाइट 3 घंटे डिले हुई है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको 600 यूरो मिल सकते हैं। आप देखें कितने सारे लोगों से ऐसा होता है कि फ़्लाइट मिस हो जाती है तो कभी को पैसे नहीं मिलते, लेकिन ये एक लॉ है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हुई है या आपकी फ़्लाइट डिले हुई है, आपने ज़रूर कंप्लेन करनी है और आपको अकॉर्डिंग टू लॉ 600 यूरो ज़रूर मिलेंगे। अगर आपकी मौसम की वजह से फ़्लाइट डिले हुई है तो फिर पैसे नहीं मिलते, क्योंकि जब मौसम की वजह से फ़्लाइट डिले होती है फिर उनका कसूर नहीं होता। अदरवाइज कोई भी और इशू है, टेक्निकल इशू है, कोई और इशू है जिसकी वजह से फ़्लाइट लेट हुई है या डिले हुई है या किसी की फ़्लाइट मिस हो गई है, तो आपको पैसे आधे घंटे का काम होता है ईमेल करना, कंप्लेन लॉन्च करना, आपने ज़रूर ऐसे कीजिएगा। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम बैक नाउ। आज के बाद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, मेरी उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तस्करी को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।